Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing the book examples of chapter number 2 polynomial. Last time हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसका फर्स्ट पार्ट था we need to factorize one polynomial using the splitting term method. आज हम कर रहे हैं उसी का ही सेकेंड पार्ट है, सेम पॉलिनोमियल को हमें यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, फैक्टराइज दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. अब फैक्टर थ्योरम के लिए हमें देखिए क्या करना है. देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर है. ठीक है, 2 इज द हाईएस्ट डिग्री. तो एक्स स्क्वायर की जो टर्म है, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है, उसका कॉफिशिएंट क्या है, दैट इज अ 6. तो हमें इसको कन्वर्ट करना है कि इसका कॉफिशिएंट 1 हो. ठीक है, तो जस्ट एक्स स्क्वायर होना चाहिए. तो उसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 6. तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया. तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 17x अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 6. हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप इसको दोबारा से खोलोगे ब्रैकेट को तो एट द एंड यही इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, अब देखिए अब हमने पहले इसको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट किया. ठीक है, नाउ लेट्स चेक द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन. दिस इज द कांस्टेंट टर्म 5 अपॉन 6. ठीक है, ओके, सो दिस इज 6 इंटू p ऑफ x. ठीक है, तो इसको हम लेट्स टेक करते हैं, अज्यूम करते हैं कि पॉलिनोमियल है px है. ओके, तो इसका कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 5 अपॉन 6 है. सो वी नीड टू चूज टू वैल्यूज a b कि उनका प्रोडक्ट क्या हो, 5 अपॉन 6 हो. तो उसके लिए हम देखिए क्या वैल्यूज ले सकते हैं. इफ आई टेक वन वैल्यू 1/2 एंड सेकेंड वैल्यू 5 अपॉन 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 अपॉन 6 आएगा. तो अगर दोनों की हम या तो पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं या फिर दोनों की पॉजिटिव या फिर दोनों की नेगेटिव लेंगे तो भी हमारे पास, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तभी भी वो 5/6 बनेगा. तो ये हमारे पास वैल्यूज हो सकती हैं. या और वैल्यूज अगर हम ट्राई करें, सो इट कैन बी 1/3. ठीक है, ए की वैल्यू 1/3 एंड बी की वैल्यू 5/2, ये भी ले सकते हैं. अगेन ये प्लस की वैल्यूज, दोनों वैल्यूज प्लस की भी हो सकती हैं और ये दोनों वैल्यूज माइनस की भी हो सकती हैं. नाउ वन बाय वन वी विल फिल दीज वैल्यूज. हम एक ट्रायल मेथड यूज करेंगे कि कौन सी वैल्यू को पुट करके ये इक्वेशन के अंदर, ये जो हमारी पी एक्स अभी आई है, इसके अंदर कौन सी दो वैल्यूज को हम पुट करें कि ये जो रिजल्ट हो इसका वो जीरो हो, कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो. ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है फैक्टर थ्योरम के अगर जो उसका फैक्टर है, ठीक है, जो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, सो इट मीन्स वो जीरो आ रही है, तो दैट इज द मीनिंग वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, मीन्स वो उसका फैक्टर है. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्यों कहा कि दो वैल्यूज पुट करेंगे हम. दो वैल्यूज हम इसीलिए पुट करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई. अगर हम +1/2 एंड +5/3 ट्राई करें तो लेट्स ट्राई कि ये इक्वेशन जीरो बनेगी. ओके, 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/2 प्लस 5/6. अब देखिए हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. वी कैन सी कि यहाँ पे कोई भी माइनस की वैल्यू, माइनस की टर्म नहीं है. माइनस की टर्म नहीं है तो ये जो इसका रिजल्ट होगा वो जीरो हो ही नहीं सकता. इसका जो भी रिजल्ट होगा वो कुछ एक वैल्यू होगी, वो जीरो नहीं होगा. तो 1/2 मीन्स इसका फैक्टर नहीं है. अगर +1/2 नहीं है तो +5/3 भी नहीं होगा, क्योंकि 5/3 की वैल्यू पुट करेंगे फिर से कुछ रिजल्ट ऑब्टेन होगा हमारे पास. Okay, now let's try -1/2. If you will try it for -1/2, -1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 into -1/2 plus 5/6. So it becomes 1/4. यहाँ पे माइनस आएगा, -17/12 प्लस 5/6. इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे. 4 and 6 का एलसीएम होता है 12. तो 3 प्लस 10 -17/12. तो ये बन जाएगा 13/12 -17/12, जो कि जीरो नहीं है. तो मीन्स -1/2 वैल्यू भी नहीं आएगी और -5/3 वैल्यू भी नहीं आएगी. ओके, नाउ लेट्स ट्राई फॉर 1/3.
अगेन 1/3 प्लस का एंड प्लस 5/2 हम नहीं ट्राई करेंगे. वी विल ट्राई फॉर -1/3. ओके, सो -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6 1/9. सॉरी, ये बन जाएगा -17/18 प्लस 5/6. इन दोनों को पहले सम कर लेंगे. 9 एंड 6 का एलसीएम देखिए. ओके, इट विल बी 18. 9 2s are 18 plus 6 3s are 18. 5 into 3 is 15 minus 17/18. तो 17/18 माइनस 17/18 ये क्या बन गया? 0 बन गया. तो अगर एक फैक्टर हमारे पास -1/3 आया, ठीक है, दूसरा हम ट्राई कर सकते हैं -5/2. ओके, -5/2 गाइस जब आप ट्राई करोगे तो वो भी वैल्यू क्या आएगी? पुट करने पे वैल्यू 0 आएगी इक्वेशन की. तो हमारे पास दो यहाँ पे फैक्टर्स आ चुके हैं. They are -1/3 and -5/2. ओके, तो x की एक ये वैल्यू है और एक x की ये वैल्यू है. अगर इसको इधर भेज दें, ये बन जाएगा x पॉन 1/3 का इज इक्वल टू 0. नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं. एंड दिस इज x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0. राइट. अब ये एक फैक्टर है और ये हमारे पास इक्वेशन दोनों बन चुकी हैं. एंड सी, यहाँ पे था 6 इंटू पी एक्स. तो पी एक्स के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर रहे हैं और साथ में ये 6 मल्टीप्लीकेशन में है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 इंटू पी एक्स के ये दोनों फैक्टर्स आए हैं. x प्लस 1/3 x प्लस 5/3. यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे. 3x प्लस 1/3 2x प्लस 5/2 6. तो ये बन गया 3 इंटू 2 इज 6. 6 कैंसिल हो जाएगा. 6 1 जा 6. तो ये बन गया 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5. तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं इस पॉलिनोमियल के यूजिंग फैक्टर थ्योरम. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर नहीं समझ आया तो इसको दोबारा से अच्छे से देखिए, इतना टफ नहीं है. एंड फैक्टर थ्योरम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता. मोस्टली जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं वो स्प्लिटिंग टर्म मेथड यूज करके ही आता है. Right, but still we need to understand whole of the concept how we can solve this type of questions. Right, so next is the question number 9. अगेन फैक्टराइज यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.